वेलकम टू केम एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो हम लोग क्रॉस कपलिंग रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। पैलाडियम का जो इंपॉर्टेंट हेक रिएक्शन होती है उसके ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। जिसने भी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो काइंडली देख लेना, वो पहले कंप्लीट कर लो देन इस वीडियो में आना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे केमिस्ट्री डिस्कस किए लाइक ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये सब हमने डिस्कस किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो कंप्लीट कर लो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जाके उसको पहले देख लो, उसको थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके देख लो एंड देन यू कैन कम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग 5 रिएक्शन, एक वीडियो अगर कंप्लीट कर लोगे तो 5 रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी CSR UGC नेट गेट यू हैव द सेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, इंटरव्यू पर्पस, एनी पर्पस के लिए ये 5 रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी दैट यू हैव दिस सुजुकी कपलिंग, कुमाडा, स्टीले, नेगेसी एंड द हियामा कपलिंग। ये 5 रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग एक मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे क्रॉस कपलिंग रिएक्शन के, एक मैकेनिज्म अगर हम लोग समझ लेते तो देन यू कैन इजीली अंडरस्टूड दिस 5 रिएक्शन। द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर द 5 डिफरेंट कपलिंग पार्टनर, या फिर डिफरेंट 5 पार्टनर है, उसको बस याद रखना है। बाकी केमिस्ट्री काफ़ी इजी है, वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्लेडेंट सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 6 लेक्चर अपलोड कर दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो मैं पहले कंप्लीट कर रहा हूँ, तो वो जाके आप लोग प्लीज़ कंप्लीट कर लेना, ठीक है। केम एक्सप्लोर की काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज अभी लॉन्च हुए हाल ही में, तो अगर आप लोग CSR UGC नेट एंड गेट केमिस्ट्री के कोर्सेज देखना चाहते हो तो काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल है। You have the carbon batch for upcoming CSR UGC NET 2025 दिसंबर की बैच, ठीक है। ऑल्सो यू हैव अ सिल्वर बैच, ऑल्सो यू हैव अ बोरोन बैच फॉर अपकमिंग 2026 गेट का जो बैच है, ये सब हाइब्रिड बैच है, कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है। काफ़ी सारे ऑफर अभी चल रहा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जाके आप लोग क्लिक कर सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली आप लोग इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। तो बैक टू दिस केमिस्ट्री। ऑलराइट, तो दाओ दिस क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, अगर आप लोग क्रॉस कपलिंग रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो सुजुकी, ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राइट, यहाँ पे नोबेल प्राइज भी मिले, तो इजीली हम लोग इस रिएक्शन को यूज करके CC कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक जनरल मैकेनिज्म मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, एक जनरल मैकेनिज्म 2-3 स्टेप की, ठीक है। एंड वो जनरल मैकेनिज्म में मैं जो भी पॉइंट को मेंशन करने वाला हूँ, इसको कॉपी में सही से नोट कर लेना एंड देन यूजिंग दैट पॉइंट हम लोग इजीली इस 5 रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो ये जो क्रॉस कपलिंग रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या क्या स्टेप, what kind of steps we are going to discuss right now. First is the oxidative additions, right? Oxidative addition क्या होता है? अगर हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग मेनली ना पैलाडियम के ऊपर डिस्कस करेंगे। The only one metal, your palladium, the nickel group, nickel, palladium, platinum. Now जब भी हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे पैलाडियम का, द कॉम्प्लेक्स शुड बी 14 इलेक्ट्रॉन, राइट। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया, जो भी पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, द मोस्ट ऑफ द थिंग वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, कुछ न्यू चीज़ें दैट इज द क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, वो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन जब हम लोग पैलाडियम के करेंगे तो 40 इलेक्ट्रॉन, पैलाडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसका हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज दैट इन दिस केस हम लोग यहाँ पे एक न्यू टर्म को यूज करेंगे, दैट विल बी द ट्रांसमेटलेशन। सो फर्स्ट इज योर ऑक्सीडेटिव addition, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज योर ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड द सेकेंड स्टेप इज बेसिकली transmetallation and the third step is your reductive elimination। तो ये ट्रांसमेटलेशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये दोनों के बीच, ट्रांसमेटलेशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन के बिटवीन दिस 2 स्टेप के बीच में भी हम लोग एक स्टेप यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली योर ट्रांस-सिस आइसोमेरिज्म। वो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम के थ्रू, ठीक है। अभी देखो एक मैं बेसिक मैकेनिज्म पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, आप लोगों को एक बेसिक मैकेनिज्म को याद रखना है। फर्स्ट इज दैट क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इज योर Rx, ठीक है। मैं यहाँ पे R1 कर देता हूँ। नाउ ये जो R1 है, सर व्हाट इज द R1? R1 का क्या कंडीशन है? X जो है, ये जो X है ना, दिस X
ये एक्स हैलाइड हो सकता है। अच्छा, हैलाइड मतलब यू कैन टेक योर ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन को मैं इग्नोर कर देता हूँ, समटाइम यू कैन टेक क्लोरीन एज वेल। क्लोरीन का रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। ऑल्सो यू कैन टेक द ट्रिपलेट OTF। नाउ व्हाट इज दिस OTF? ऑक्सीजन तो है, ट्रिपलेट इज बेसिकली योर AS डबल बॉन्ड O एंड CF3। सो दिस इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, दैट्स द OTF, ठीक है। तो ये सब ग्रुप हम यूज कर सकते हैं। ये जो R1 है इसमें ना डज नॉट हैव बीटा हाइड्रोजन एटम, इसको याद रखना है। R1 जो है यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। नाउ सर व्हाई? सडनली आप क्यों बोल रहे हैं? इसका रीजन भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे। आई टोल्ड यू सेवरल टाइम द यहाँ पे जो पैलाडियम का कॉम्प्लेक्स होने वाला है दैट इज बेसिकली पैलाडियम Al2, जहाँ पे पैलाडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो पैलाडियम 0 इज बेसिकली 10 इलेक्ट्रॉन्स, निकल पैलाडियम प्लैटिनम 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लिगैंड की 4 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितना होगा? 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स जो बेसिकली ऑक्सीडेटिव एडिशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एनी इंटरव्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन, तो एक ना पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जब भी हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन की बात करते हैं, ओनली ऑक्सीडेटिव मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो व्हेनेवर यू टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेटिव एडिशन, तो इस ऑक्सीडेटिव एडिशन को हम लोग 2 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले मैं मेंशन कर देता हूँ, देन हम लोग इसमें आएंगे। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन हम लोग क्या करते हैं, जैसे RX है, तो इसका ना हम लोग 2 तरीके से ऑक्सीडेटिव एडिशन को कर सकते हैं। इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। लेट्स सी हैव दिस पैलाडियम 0 Al2 लिगैंड है। अच्छा, अभी बताओ उसे Al क्या है? Al इज अ लिगैंड। Al की जगह में यू कैन पुट द फॉस्फेट लिगैंड PPS3, ठीक है। इसको ऐसे डाल सकते हो, तो इसे पे डाल दो। तो देन अगर डाल दोगे यहाँ पे, देन यू हैव दिस PPS3, ठीक है, होल 2, ठीक है। सो दिस इज योर पैलाडियम 0, 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ऑक्सीडेटिव एडिशन हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। वन इज योर पैलाडियम यू हैव द R, ठीक है। तो ये जो पाथ है ना, ये जो पाथ है, दिस ट्रांजिशन स्टेट वी कैन कॉल इट एज ए कॉन्सर्टेड पाथ। कॉन्सर्टेड पाथ, तो कॉन्सर्टेड पाथ एक हो सकता है। अनदर इज द SN2 पाथ। जब भी हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन करते हैं ना, ये जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है, दिस इज ऑक्सीडेटिव एडिशन को हम लोग शॉर्ट में OA लिखेंगे, ठीक है। ट्रांसमेटलेशन को हम लोग TM लिखते हैं, राइट। एंड डिडक्टिव एलिमिनेशन को हम लोग RE लिखते हैं शॉर्ट में। तो जब हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे OA, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है? यहाँ पे R1 पैलाडियम, ठीक है। यू कैन राइट डाउन दिस L2 एंड देन यू हैव X, जहां पे ये बेसिकली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, राइट। पैलाडियम 0 से पैलाडियम 2 हो रही है, दैट्स वाई ऑक्सीडेटिव। वाई द ऑक्सीडेटिव ना, ये जो हम लोग टर्म यूज करें इसका मीनिंग क्या है? पैलाडियम 0 से पैलाडियम 2 हो रहा है, दैट्स वाई ऑक्सीडेटिव, एंड ये दोनों का एडिशन हो रहा है, दैट्स वाई ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कितने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स था? ये पैलाडियम Al2 14 इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे ये बॉन्ड का तो 2 इलेक्ट्रॉन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगी तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन को हम लोग 2 डिफरेंट तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। वन इज योर पाथ 1। यहाँ पे देखो जो पाथ 1 है, इस पाथ में अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे सो दैट विल बी कॉन्सर्टेड पाथ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अनदर इज द SN2 पाथ। SN2 पाथ से भी हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो देन SN2 पाथ को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नाउ दोनों केस में सेम ही प्रोडक्ट मिलने वाला है, यही प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। नाउ सर व्हाट इज द डिफरेंस? सर व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज दैट यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर वाले स्टेप को यूज करेंगे कॉन्सर्टेड पाथ, तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो R होती है ये काफी बल्की ग्रुप होती है ना, तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। बट अगर हम लोग SN2 पाथ को फॉलो करेंगे, ये जो SN2 पाथ, तो यहाँ पे इसका इन्वर्शन हो जाती है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस, इसको थोड़ा याद रखना, ओके। नाउ बैक टू दिस पॉइंट। Now back to this point. So this is the oxidative addition. I told you that यहाँ पे does not have any beta hydrogen. इसका मतलब क्या है? You can have
यहाँ पे R1 में कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स यू कैन हैव दिस समथिंग लाइक बेंजीन, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं R1 कैन बी योर बेंजीन, ठीक है, और यू कैन राइट आउट डबल बॉन्ड X, ठीक है, सो मेनी थिंग लाइक दिस वे। यहाँ पे कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, बीटा हाइड्रोजन नहीं है ना। वाई? बिकॉज देखो अगर हम लोग ऐसा कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इसका बीटा हाइड्रोजन अगर रहेगा ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन हो जाएगी, ऐसे करके बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन हो जाएगी, तो डबल बॉन्ड होके ये बैक हो जाती है, इसलिए हम लोग साइड रिएक्शन हो जाती है, इसलिए हम लोग बीटा हाइड्रोजन को इग्नोर करते हैं। सो रिमेंबर ये जो हैलाइड हम लोग ले रहे हैं, एल्काइल हैलाइड और एल्काइल ट्रिपलेट, ठीक है, व्हेन यू हैव दिस थ्री ग्रुप देन वी कैन से एल्किल हैलाइड, और OTF अगर आएगा देन यू कैन से दिस इज द ट्रिपलेट, ठीक है, OTF इज बेसिकली ट्रिपलेट, ठीक है। तो R1 जो है दैट शुड हैव विदाउट, ठीक है, यहाँ पे कोई भी बीटा हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद द फर्स्ट स्टेप इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन। नाउ व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? इन द सेकेंड स्टेप आई टोल्ड यू द ट्रांसमेटलेशन। नाउ दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ट्रांसमेटलेशन में हम लोग क्या लेंगे, लेट्स सी यू हैव R2M। नाउ ये जो M है ये ट्रांसफर हो जाएगी यहाँ से, ऐसे करके मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, और ये X यहाँ से रिमूव हो जाएगी। So this step we can call it as a transmetallation, TM, transmetallation, ठीक है। Now in this transmetallation step क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे, so you have this R1 palladium L2 and now we have the R2 प्लस ये मेटल के साथ अभी X आ जाएगी यहाँ पे। इसको ना ध्यान में रखना है। टोल्ड यू दैट ट्रांसमेटलेशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन के बीच यू कैन यूज अनदर स्टेप, ट्रांस-सिस आइसोमेरिज्म। तो ये जो ट्रांस-सिस आइसोमेरिज्म है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। व्हाई? बिकॉज देखो ये जो तुमने यहाँ पे ड्रॉ किए ना, अगर कोई भी मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ मिल जाता है, पैलाडियम L है एंड देन यू हैव R2, ठीक है। So this is the first step, second step, ठीक है, this was the first step, this is the second step, and the third step is the reductive elimination। तो reductive elimination में जब हम लोग reductive elimination करेंगे तो पैलाडियम 2 है ना, तो जब हम लोग इसका reductive elimination करेंगे तो ये दोनों जो ग्रुप है इसका ओरिएंटेशन ऑलवेज सीस होना चाहिए, ऑलवेज। रिडक्टिव एलिमिनेशन का कुछ रिक्वायरमेंट है। बिफोर रिडक्टिव एलिमिनेशन दोज ग्रुप शुड हैव सम सीस ओरिएंटेशन, शुड हैव, ठीक है। अगर ये ट्रांस में रहती है, दैट मीन्स अगर इसका ओरिएंटेशन ऐसा रहता है ऑपोजिट में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आइसोमेराइजेशन हम लोग इसको बोलते हैं। दैट इज बेसिकली ट्रांस से हम लोग सिस में कन्वर्ट कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो देन इसको अगर हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे तो देन यू कैन राइट डाउन लाइक दिस वे, पैलाडियम लिगेंड एंड देन R2। देखो ये दोनों का ओरिएंटेशन क्या है, अभी सिस है, तो देन ओनली यू कैन डू द रिडक्टिव एलिमिनेशन। इसमें अगर रिडक्टिव एलिमिनेशन करोगे सो देन नो रिएक्शन, बट वेयर यू कैन डू द रिडक्टिव एलिमिनेशन इजीली हियर। तो ये चीज़ को ना ध्यान में रखना है। रिडक्टिव एलिमिनेशन का जो मेन रिक्वायरमेंट है, द फर्स्ट इज दैट जो भी ग्रुप का हम लोग रिडक्टिव एलिमिनेशन करेंगे उसका ओरिएंटेशन ऑलवेज क्या होना चाहिए, सिस होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखो रिडक्टिव एलिमिनेशन करेंगे तो रिडक्टिव एलिमिनेशन फर्स्ट इज द रिडक्टिव, दैट मीन्स रिडक्शन करेंगे तो ये पैलाडियम जो +2 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड एलिमिनेशन में यहाँ पे R1 R2 ऐसे करके बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ये जो मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको याद में रखना है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस दिस केमिस्ट्री हम लोग इजीली ये 5 रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी देखो फर्स्ट पॉइंट इज दैट ये जो ट्रांसमेटलेशन हम लोग यूज कर रहे थे, ये जो ट्रांसमेटलेशन स्टेप हम लोग यूज कर रहे थे, ये स्लो स्टेप होती है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स से और एक कॉम्प्लेक्स में एक R का ट्रांसफर हो रहा है ना। ये जो R है ये काफ़ी वैरायटी हो सकती है, ये जो R2 है काफ़ी वैरायटी हो सकती है। इसमें हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ये R2 बेसिकली इज योर काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे रोल प्ले कर रहा है। इट इज़ काइंड ऑफ योर न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ से इधर ट्रांसफर हो रही है। नो ये जो एम है, अगर देखो इसको ध्यान में रखना है, इफ एम
is basically your some boron complex, BOR whole 2. क्लियर हो गया? If M is your BOR whole 2, then इस नेम रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं द सुजुकी कपलिंग. तो मैं यहाँ पे जस्ट सुजुकी लिख रहा हूँ, ठीक है? सुजुकी कपलिंग रिएक्शन, वेरी फेमस रिएक्शन. क्लियर हो गया? दिस इज द फर्स्ट वन. द सेकेंड वन इज दैट अगर ये M है, अगर हम लोग को कुमाडा करना है, then you have a magnesium. If you have this M is basically your magnesium, इसके वैलेंसी को रिक्वायर करने के लिए एक हैलाइड हम लोग डाल देते हैं, ठीक है? देन इसको हम लोग बोलेंगे कुमाडा. देन उसके बाद है स्टीले कपलिंग. स्टीले कपलिंग में टीन होता है, SnR3, ठीक है? टीन कार्बन का जो ग्रुप है टीन, SnR3. तो इसको हम लोग बोलते योर स्टीले कपलिंग. क्लियर हो गया? फोर्थ इज दैट ये देखो नेगेसी है. नेगेसी में हम लोग जिंक डालते हैं. M इज बेसिकली योर जिंक X. तो इसको हम लोग बोलते हैं अगर जिंक रहेगी M, देन वी कैन कॉल इट एज ए नेगेसी कपलिंग. एंड द लास्ट वन इज बेसिकली हियामा. तो हियामा इज बेसिकली सिलिकॉन, ठीक है? अगर सिलिकॉन रहेगी सो देन वी कैन कॉल इट एज ए हियामा. तो यहाँ पे R3 में लिख देता हूँ, SiR3, हियामा कपलिंग. क्लियर हो गया? तो यही है 5 रिएक्शन. तो यू हैव द ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये तो सब में होती है. द ओनली द न्यू स्टेप इज बेसिकली ट्रांसमेटलेशन विच इज द स्लो स्टेप. अगर स्लो स्टेप होगा सो दैट विल बी द रेट डिटरमिन स्टेप, ठीक है? स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिन स्टेप. ये काफी स्लो स्टेप होता है बिकॉज एक कॉम्प्लेक्स से और एक कॉम्प्लेक्स में ग्रुप का ट्रांसफर होता है. एंड देन यहाँ पे जो ये देखो ये जो बना है ना इंटरमीडिएट, तो इसका ओरिएंटेशन सिस होना चाहिए. देन ओनली यू कैन हैव अ रिडक्टिव एलिमिनेशन. अगर ऐसा कोई ओरिएंटेशन बन रहा है जहाँ पे ये दोनों ग्रुप ट्रांस है तो उसको हम लोग सिस ट्रांस आइसोमर करके सिस में लेके आएंगे, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली योर सिस, राइट? दिस इज बेसिकली योर सिस आइसोमर. तो सिस में हम लोग रिडक्टिव एलिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया सो फार. अभी मैं एक एक करके एग्जांपल के थ्रू ये रिएक्शन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक एक करके, ठीक है? फर्स्ट जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा दैट विल बी सुजुकी, ठीक है? तो सुजुकी में क्या होना चाहिए? ऑलवेज रिमेंबर इस चीज़ को ना ध्यान में रखना है. ये जो मैंने 5 रिएक्शन के ऊपर डिस्कस किए, ये 5 M यू हैव टू रिमेंबर दिस M ओनली, ठीक है? बाकी तो आपको समझ में आया, राइट? M इज बेसिकली द BOR होल 2. नाउ ये जो OR है, ठीक है? देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट इज योर सुजुकी. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सुजुकी फर्स्ट, ठीक है? तो मैं पहले सुजुकी से स्टार्ट करता हूँ. तो सुजुकी में सुजुकी कपलिंग. तो सुजुकी कपलिंग में यहाँ पे जो कपलिंग पार्टनर है दैट इज योर BOR होल 2. तो यहाँ पे मैं इस BOR को देखो काफ़ी सारे हम लोग वैरायटी एज्यूम कर सकते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है? ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है. जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. यू कैन टेक द दिस फिनाइल एंड देन यू कैन टेक द OH होल 2. इसको कपलिंग पार्टनर के तौर पे यूज कर सकते हो, ठीक है? दैट मीन्स दिस BOR ये पार्ट है, बाकी ये जो ग्रुप देख रहे हो इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे. सो दिस इज योर R2. ये जो फिनाइल ग्रुप देख रहे हो दिस इज बेसिकली योर R2. यू कैन टेक सम अदर एग्जाम्पल एज वेल. लेट्स सी हैव द डबल बॉन्ड. मैं देख लेता हूँ क्लेडेन की काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है? एक दो एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ, ठीक है? चलो मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ. लेट्स से यू हैव समथिंग लाइक दिस, या हाइड्रोजन, यू हैव समथिंग लाइक दिस, एंड देन यू हैव द B एंड देन O, ठीक है? इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ ग्रुप है R, कुछ भी RR है. तो देखो ये जो ग्रुप है, ये जो कंप्लीट ग्रुप देख रहे हो दिस इज योर R2 एंड ये दिस पार्ट दिस इज योर M. ये जो देख रहे हो दिस इज योर M, दिस इज योर M. क्लियर हो गया? सुजुकी रिएक्शन में अनदर कपलिंग पार्टनर इज योर दिस हैलाइड. यू कैन टेक फिनाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है? अभी देखो मैकेनिज्म मैं ड्रॉ कर रहा हूं. First is that I'm going to take the bromobenzene first.
ठीक है, ये ब्रोमोबेंजीन। अच्छा, यहाँ पे जो पैलाडियम 0, ठीक है, यहाँ पे आफ्टर रिडक्टिव एलिमिनेशन जो कैटलिस्ट यहाँ पे जेनरेट हुआ है, इसको अगेन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो दैट्स वाई वी कैन से ये जो पैलाडियम कॉम्प्लेक्स जेनरेट हो रहा है, इसको हम लोग अगेन अगर यूज करेंगे तो दैट विल बी अ कैटालिटिक साइकिल। मतलब रिएक्शन होकर इसको रिडक्टिव एलिमिनेशन कर रहे हैं, सेम मेटल कॉम्प्लेक्स जेनरेट हो रहे हैं, वही अगेन ऑक्सीडेटिव एडिशन में यूज हो रहा है। सो देन इट कैन कंप्लीट अ साइकिल, सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ कैटालिटिक साइकिल। एंड इन जनरल जो पैलाडियम यूज होता है दैट विल बी योर 5 to 10 मोल%, काफ़ी कम अमाउंट में यूज होती है, ठीक है। पैलाडियम का जो कॉम्प्लेक्स है कैटलिस्ट 5 to 10 मोल%, दैट्स वी कॉल इट एज ए कैटालिटिक साइकिल। एंड ये रिएक्शन जो है, होल रिएक्शन अराउंड यू कैन हैव वेरी करता है। सो यू कैन टेक 60 to 90 डिग्री और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जो टेम्परेचर रेंज है, इस रेंज में ये रिएक्शन को किया जाता है, ठीक है। ओके, नाउ बैक टू दिस सुजुकी कपलिंग रिएक्शन। तो सुजुकी कपलिंग में यू हैव दिस हैलाइड पार्टनर, इंस्टेड ऑफ ब्रोमीन यू कैन टेक आयोडीन, आयोडोबेंजीन में अच्छा होता है, OTF यू कैन टेक। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या था, योर ऑक्सीडेटिव एडिशन। सो यू कैन टेक सम कॉम्प्लेक्स PPH3, ठीक है। होल एक्चुअल में जो कॉम्प्लेक्स होती है ना, दैट इज बेसिकली योर दिस, ये दिस इज द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, PPH3 होल 4। तो यही कॉम्प्लेक्स काफ़ी महंगा कैटलिस्ट है, दिस इज वेरी कॉस्टली कैटलिस्ट, ठीक है, नॉट दैट मच कॉस्टली, यू कैन अफोर्ड इट। तो ये जो कैटलिस्ट है, ये बेसिकली योर 10 एंड दिस यू हैव द 4, सो 10 and 4 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स, इसका कॉस्ट अराउंड 1 ग्राम का आता है, अराउंड 10 to 20,000 बेस्ड ऑन द कंपनी, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग पहले ऐसे करके ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग ऐसे करके ब्रेक कर लेते, यहाँ पे 2 PPH3 को ऐसे रिमूव कर देंगे। नाउ सर वाई यू रिमूविंग द 2 PPH3? प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन करने के लिए, क्योंकि पैलाडियम स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं, स्क्वायर प्लानर, राइट। तो अगर इसको स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स क्रिएट करना है, तो स्क्वायर प्लानर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4। तो यहाँ से हम लोग को 2 PPH3 को रिमूव करना है। ऑक्सीडेटिव एडिशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, राइट, 2 अदर ग्रुप जैसे R, X को ऐड कर रहे हैं। सो दैट मीन्स इफ यू वांट टू मेक अ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव द 2 लिगैंड फर्स्ट टू क्रिएट द 2 vacancy site, and then after the oxidative addition you are going to create another square planar complex. So that's why you have to remove the 2 ligand to create or to generate 2 vacant site. So that's the only motive. Also यहाँ पे 80 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये तो ऑक्सीडेटिव एडिशन पार्टिसिपेट नहीं करेगी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अगर यहाँ पे हम लोग इसका करेंगे तो देखो ये बेसिकली ऑक्टेटल हो जाएगी, दैट इज कंप्लीटली नॉट पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन करते हैं, सो दैट इज अ 2 कॉम्प्लेक्स। तो 2 कॉम्प्लेक्स मीन्स ये बेसिकली पैलाडियम 0 है, 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये 40 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, वी डोंट नीड दिस। तो इसका ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव दिस फिनाइल एंड यू हैव द पैलाडियम। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, PPH3 होल 2 एंड लेट्स से यू हैव द X। को हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसमिटेशन करेंगे ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, व्हेन यू हैव दिस कॉम्प्लेक्स, लेट्स से जब यू हैव फिनाइल, ठीक है, बोरोनिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल बोरोनिक एसिड, ठीक है। तो ये तो स्टेबल है, ये फिनाइल एंड बोरोन जो है ये बॉन्ड तो स्टेबल है, इसका वैलेंसी फुलफिल है, राइट। जैसे बोरोन का जो साइड होती है, बोरोन का जो ग्रुप होती है, यहाँ पे मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स कर सकती है, कार्बन में 4 बॉन्ड हो सकती है, तो यहाँ पे तो 3 बॉन्ड्स है, तो ये तो स्टेबल है। तो हाउ कैन यू ट्रांसफर दिस फिनाइल ग्रुप टू हियर, राइट। ट्रांसमिटेशन में ये R2 एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर रहा है, तो इसको आप कैसे न्यूक्लियोफाइल करोगे? सो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस केमिस्ट्री। देखो ये जो बोरोन है, ये सुजुकी कपलिंग में ये जो बोरोन कैंडिडेट है एंड नेगेसी में जो सिलिकॉन है, ये दोनों में हम लोग एक चीज को समझना है, बिकॉज इट इज स्टेबल। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड सम काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होने वाला है, देखो लेट्स से इफ यू ऐड सम OR, यू कैन टेक सोडियम इथॉक्साइड एज ए बेस, सोडियम इथॉक्साइड जो बेस के तौर पे यूज है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे जाकर अटैक कर देगा,
ठीक है, ऐसे मैकेनिज्म प्रोपोज किया गया है। तो अगर ये ऐसे अटैक कर देगा, सो देन यू हैव द बी OH, अनदर OH एंड OET। नाउ ये बेसिकली नेगेटिव चार्ज है। अभी बताओ, व्हेन यू हैव द नेगेटिव, देन इसका जो प्रॉपर्टीज होती है ना, बोरोन एज वेल एज सिलिकॉन, सिलिकॉन के केस में हम लोग फ्लोराइड यूज करेंगे F-, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट ये जो B- अगर जेनरेट हो जाएगी, देन ये जो ग्रुप होती है, दिस कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ओनली देन, अगर हम लोग ये सब न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसलिए देखना कि सुजुकी रिएक्शन में ऑलवेज सम काइंड ऑफ बेस, एक्सटर्नल बेस यूज होती है। दैट कैन बी एनी, यू कैन यूज नॉट ओनली दिस, यू कैन यूज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। काफी सारे बेस को अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो भी रिएक्शन होता है, ठीक है। सो द मेन मोटिव इज दैट, सो दैट्स वाई अभी देखो ये ग्रुप इधर ट्रांसमेटलेशन हो जाएगी। अभी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे भी तो फिनाइल है, यहाँ पे भी तो है, तो यहाँ पे ना एक मैं मिथाइल डाल देता हूँ जस्ट टू डिफरेंशिएट दिस टू एराइल ग्रुप, ठीक है। तो ये ट्रांसमेटलेशन स्टेप है। ट्रांसमेटलेशन स्टेप के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस ग्रुप को इधर ट्रांसफर करेंगे। जब ट्रांसफर करेंगे तो X इधर आ जाएगी। दैट मीन्स फर्स्ट इज योर दिस फिनाइल ग्रुप एंड देन यू हैव दिस पैलाडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट PPH3 होल 2 एंड यहाँ पे आ जाएगी और अनदर फिनाइल ग्रुप फ्रॉम दिस बोरोन कॉम्प्लेक्स, राइट, मिथाइल है। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो बोरोन का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आ जाएगी योर X। क्लियर हो गया? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी इसके बाद इसका हो जाएगी योर रिडक्टिव एलिमिनेशन। इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो C से, राइट, सेम साइड में है। सो देन यू कैन डू द रिडक्टिव एलिमिनेशन इजीली। उसके बाद क्या मिलेगा, योर दिस फिनाइल, फर्स्ट वन, दिस वन, एंड देन इसके साथ बॉन्ड बन जाएगी मिथाइल। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये जो बॉन्ड बना है, दिस इज द न्यू बॉन्ड, ठीक है, दिस इज द न्यू बॉन्ड। प्लस ये पैलाडियम है, इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन मतलब पैलाडियम 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, जो बेसिकली अगेन कैटालिटिक साइकिल में यूज हो जाएगी। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द सुजुकी कपलिंग। क्लियर हो गया? सुजुकी कपलिंग में फर्स्ट इज योर ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव, देन यू हैव द ट्रांसमेटलेशन विच इज द स्लो स्टेप, ऑब्वियसली ये स्लो होती है, एंड देन फॉलोड बाय द रिडक्टिव एलिमिनेशन, यू गेट दिस द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है, सीसी कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल पॉसिबल है, आप लोग जाके एक बार क्लेडेन में जाके देख लेना। बेस्ड ऑन दिस मैकेनिज्म आप लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मेक श्योर दैट ये जो हम लोग हैलाइड यूज करेंगे यहाँ पे कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुमाडा। कुमाडा का केस में सेम ही मैकेनिज्म होगा, जस्ट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ योर बोरोन यू कैन टेक द मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, देखो अभी बहुत ईजी है। सी इन दिस केस फॉर कुमाडा, अभी देखो मैं इसका नेम चेंज कर देता हूं, फॉर कुमाडा मैं एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे यूज कर रहा हूं। आप लोग काफी सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लेडेन में काफी सारे एग्जाम्पल अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो जो कुमाडा होती है मैग्नीशियम हैलाइड, आई टोल्ड यू दिस M इज योर MgX एंड R2 कैन बी, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं, यहाँ पे एक मिथाइल डाल लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ग्रिग्ना रिएजेंट, राइट, दिस इज द ग्रिग्ना रिएजेंट। तो ग्रिग्ना रिएजेंट अगर डालेंगे तो यहाँ से ऐसे करके हम लोग कर देंगे। सो देन यहाँ पे Mg, आई थिंक X2 यहाँ से रिमूव हो जाएगी, राइट, यहाँ पे Mg जो भी यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। क्लियर हो गया? दैट्स द ग्रिग्ना रिएजेंट, ठीक है, दैट इज योर ग्रिग्ना रिएजेंट। नाउ यहाँ पे ऐसे हो जाएगी, ठीक है। देन यू कैन डू द सेम स्टेप। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। कुमाडा रिएक्शन में हम लोग ओनली वन डिफरेंस यहाँ पे कर सकते हैं। अभी देखो कुमाडा रिएक्शन जो है यहाँ पे हम लोग नॉट ओनली पैलाडियम, कुमाडा रिएक्शन में हम लोग निकेल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज द निकेल ऑल्सो इन दिस पर्पस, नॉट ओनली ग्रिग्ना रिएजेंट, यू कैन यूज द बेंजीन एंड द लिथियम, लिथियम रिएजेंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारे वैरायटी भी, वेरिएशन भी होती है, ठीक है। सो दिस इज द कुमाडा रिएक्शन। आई टोल्ड यू द ओनली डिफरेंस इज द M।
उसके बाद हम लोग स्टीले कपलिंग अगर डिस्कस करेंगे तो सेम सिमिलर तरीके से हम लोग स्टीले कपलिंग भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टीले कपलिंग में मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ क्लेडेन से। स्टीले कपलिंग में एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे इन दिस बुक यू हैव दिस एग्जांपल, लेट्स से यू हैव द OTF ट्रिपलेट, यहाँ पे एक टार्ड ब्यूटेल ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पैलाडियम ऐड कर देंगे, पैलाडियम यू हैव द लिगैंड पैलाडियम L2, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगी। देखो ये जो है दिस इज द RH, जहाँ पे कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है। बीटा हाइड्रोजन मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू दिस यू डोंट हैव अ बीटा हाइड्रोजन। ये जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होती तो इसमें रिएक्शन हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें बीटा हाइड्रोजन है विथ रेस्पेक्ट टू दिस OTF, दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा, तो ये है बीटा हाइड्रोजन। तो जब हम लोग इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे इमीडिएटली यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का साइड प्रोडक्ट बन जाती है, ऐसे करके बोथ आर सिमेट्रिकल, तो ऐसे करके बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का सिमेट्रिकल प्रोडक्ट बन जाएगी। सो दैट्स वाई वी हैव टू इग्नोर दिस पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, OTF, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीडेटिव एडिशन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगी यहाँ पे डबल बॉन्ड, यू हैव दिस पैलाडियम L2 OTF, ठीक है, +2 ऑक्सीडेटिव एडिशन टार्ड ब्यूटेल। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या बोला था, स्टीले कपलिंग में क्या यूज होती है, यहाँ पे यू हैव द टिन R3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टिन को यूज कर लेंगे। सो हियर यू हैव दिस विनाइल दैट SN एंड द ब्यूटाइल होल 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ना, इसका माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड काफ़ी अच्छा होता है, तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऐसे करके हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। यू हैव द डबल बॉन्ड टार्ड ब्यूटाइल एंड देन यू हैव ए पैलाडियम L2 +2 एंड देन यू हैव दिस फिनाइल ग्रुप। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो OTF ऐसे करके निकल जाएगी यार, SN OTF समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये इधर बन गई। तो नाउ उसके बाद यू हैव योर रिडक्टिव रिएक्शन, तो ये था ट्रांसमेटलेशन स्लोएस्ट स्टेप, एंड देन यू हैव दिस प्रोडक्ट प्लस योर पैलाडियम L2, जो अगेन ये ऑक्सीडेटिव एडिशन में यूज हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक जो मैकेनिज्म है वो यही है, एंड देन यू कैन वैरी दिस M एंड डू द मैकेनिज्म। नेगेसी रिएक्शन में भी सेम होती है, यहाँ पे जिंक डाल दो, जिंक X डाल दो, तो ऐसे करके हम लोग मैकेनिज्म कर सकते हैं। अनदर लास्ट वन इज योर हियामा कपलिंग। हियामा कपलिंग अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हियामा में थोड़ी डिफरेंस है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी, तो वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो हियामा में हम लोग सिमिलर तरीके से वी कैन टेक R1X, ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन कर लेते हैं पैलाडियम L2 का, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। सो यू हैव दिस R1 पैलाडियम L2X, ठीक है। सो दिस इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन। नाउ हम लोग यहाँ पे हियामा कपलिंग में क्या कर रहे हैं, सिलिकॉन, सिलेन, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेन, ये जो है ना सिलेन मॉइटी को यूज करेंगे। एज आई मेंशन, ये जो सिलेन है, जैसे मुझे R डबल डैश को ट्रांसफर करना है, R डबल डैश को ट्रांसफर करना है। नाउ द पॉइंट इज ये मॉलिक्यूल तो स्टेबल है, तो अभी कैसे हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे, तो फॉर दैट केस इस रिएक्शन में हम लोग एक रिएजेंट यूज करते हैं, दैट इज अ TBAP। ये काफ़ी वेल नोन F- रिएजेंट है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोरेट ब्यूटाइल, ठीक है, टेट्राब्यूटाइल। ये देखो ये ब्यूटाइल रिंग है ऐसे करके, ये N+ है तो यहाँ पे F-, तो ये F- क्या होती है, यहाँ पे एडिशन हो जाएगी। सो दैट मीन्स यू कैन क्रिएट, अगर TBAP डाल देंगे तो यहाँ पे F आ जाएगी, ठीक है। TBAP ऐड कर दोगे सो यू कैन हैव अ नेगेटिव। जब सिलिकॉन में नेगेटिव हो जाएगी तो देन इट कैन रिमूव दिस R डबल डैश एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अभी सिलिकॉन के पास जो वैलेंसी है वो ज़्यादा हो गई। अभी वो सोचिए कि मेरे पास काफ़ी इलेक्ट्रॉन है, जा तू चला जा। सो देन यू कैन गो टू दिस कम्प्लेक्स टू डू द ट्रांसमिटेशन। तो यहाँ पे R3 यू हैव द F एंड देन यू कैन डू द X। तो यहाँ पे ये X इधर आ जाएगी। सो नाउ वी हैव दिस R1 पैलाडियम L2, या आ गया R डबल डैश, एंड देन यू कैन डू द reductive elimination to get this product R1 R डबल डैश।
क्लियर हो गया? सो दैट्स द होल सिनेरियो. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक केमिस्ट्री एंड बेस्ड ऑन दिस बेसिक केमिस्ट्री यू कैन डू ऑल दिस 5 रिएक्शन. आई होप जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कराया सबको समझ में आया है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम्पल तो काफ़ी है, तो ये बेसिक चीज़ को ध्यान में रखना है. क्या क्या रिक्वायरमेंट है फॉर द रिडक्टिव एलिमिनेशन. एज आई मेंशन दैट इंटरमीडिएट में जो जिस ग्रुप का रिडक्टिव एलिमिनेशन होने वाला है दे शुड हैव अ सिस ओरिएंटेशन. अगर ट्रांस रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिस ट्रांस आइसोमर करके चेंज कर देंगे. प्रीवियसली मैं मेंशन किया, अगर आप लोग केमेक्सप्लोर की ऑनलाइन कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हो टू गेट ऑल दिस कोर्सेज, ऑल दिस फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का जो भी कंटेंट है, डिटेल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एवरीथिंग सब कुछ अवेलेबल है केमेक्सप्लोर की ऑनलाइन कोर्सेज में. अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो इमीडिएटली आप लोग बोरोन बैच एज वेल एज कार्बन बैच में एनरोल कर सकते हो. यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है विथ PDF एज वेल एज वीडियो. And then you get the assignments from your GATE NET की previous year question as well as solution, and at the end you're going to get all India level test series. तो ये सब कुछ एक ही कोर्स में अवेलेबल है. If you want GATE batch, GATE Chemistry 2026, then you go for the boron batch. अगर आप लोग नेट की बैच में जाना चाहते हो then you can go for the carbon batch. ठीक है, काफ़ी सारे ऑफर अभी चल रहे हैं. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जाके आप लोग चेक कर सकते हो. ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप जो भी अपकमिंग एग्जाम है इसका प्रिपरेशन आप लोगों को सही चल रहा है. ऑल द बेस्ट.